जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल एवरीबॉडी जिन्होंने दिल रखने के लिए जो प्यारे प्यारे कमेंट कर देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, दिल की 7वीं 8वीं गहराइयों से आपका बहुत शुक्रिया। लव यू टू ऑल। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से एक छोटी सी दुआ की अपील है, ठीक है? शेयर तो नहीं कर सकता बट आप लोगों ने सब ने कमेंट में आमीन लिखना है। वो कहते हैं ना 40 लोग आमीन कह दे तो दुआ कबूल आ जाती है। अल्लाह पाक कबूल करे, ठीक है? तो वेलकम करते हैं हमारे एक छोटे से व्लॉग में। व्लॉग का टाइटल क्या है, थंबनेल क्या है, वो तो आप लोगों को पता चल चुका है। 1.5-2 साल पहले जब रजब भाई ने न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो उनके घर में एक चोरी हुई थी 15 मिनट की, ठीक है? अब वो चोरी हुई उनके घर, वो चोरी के दौरान परेशानी भी थी, ठीक है? जो होना था हो गया, जो नसीब में लिखा था वो हो गया, ठीक है? अब ये चोरी रियल है, स्क्रिप्टेड है, ये भी आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा, ठीक है? अब हुआ गया मैं आपको A to Z बताता हूँ, और इस चोरी में जो मेरे साथ फनी सीन हुआ है ना वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, ठीक है? समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे शेयर करूं। अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हेडफोन लगाते हैं, तब तक जाएं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि आगे भी जो व्लॉग आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि हमारा व्लॉग आ चुका है, ठीक है? और रजब फैमिली थैंक यू सो मच फॉर सब। रजब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया जो मतलब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। बाकी जो दूसरे भी लोग हैं ब्रॉड पे आके प्यारे प्यारे पे कमेंट करते हैं, उनका भी दिल से बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। चलो अभी जी बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। हमारी आ रही है लेकिन आली भाई जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से। पुलिस वाले चले गए? क्या हुआ? पुलिस वाले चले गए? हाँ जी पुलिस वाले गए हैं तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। तो आप लोग ना बनाओ ना, हम तो परेशान हुए हैं। बाकी बच्चों को क्यों करना आपने पुलिस? भाई बताना पड़ेगा ना, वो सब वेट कर रहे हैं कि आज व्लॉग आना है भूरबन वाला। मैं आपको बता दूं कि हम कल की डेट में लाहौर वापस आ गए थे, अपने घर वापस आ गए थे कल शाम को। होता ऐसे है कि 1-2 व्लॉग्स पहले शूट करके रखते हैं ताकि 1-2 दिन आगे चलें। आप अगर आपने डेली व्लॉगिंग करनी है तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 व्लॉग बना के रखने पड़ते हैं। हम कल की डेट में लाहौर वापस आ गए थे। आज हमारा व्लॉग अपलोड होना था भूरबन का, जो हम भूरबन गए थे कल, वो सब उस चीज का वेट कर रहे हैं। अच्छा, हम इसमें गए हुए थे मरी घूमने फिरने। पहले हम मरी गए, उधर घूमे, फिर हमने आगे जाना था भूरबन। उधर क्या कमाल रूम से, ठीक है? टूर मुझे अभी तक याद है क्योंकि मेरा वो फर्स्ट मेरी जिंदगी का पहला टूर था मरी का रजब भाई के साथ। उसमें ये मैं था, रजब भाई थे, शाजी भाई थे, मामा था और बाबा था यार, ठीक है? हम 6 लोग थे तकरीबन एक गाड़ी में। हम नहीं 6 नहीं 5 लोग थे, सॉरी। हमने खूब एंजॉय किया, घूमा फिरा भूरबन में, हमने बहुत मजा किया, ठीक है? तकरीबन 2 भूरबन के व्लॉग्स थे जो उस मोबाइल में थे जो चोरी हो गया, ठीक है? यार वो व्लॉग आप लोग देखते मजा आ जाना था। अभी आगे चलते, ठीक है? इतना दुख हुआ, देखो वहाँ पे मौला के नाम के पैसे निकाल के रखे होते, वो डब्बा भी खाली कर दिया। अच्छा जी, सीन ऐसे हुआ है कि आज सुबह 12 बजे मेरे घर पे डकैती हो गई है। अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का। पुलिस वाले अभी निकले हैं। जवाद भाई, गजल भी आ गए हैं। ये कमरे का हाल देख लें, दोस्त भी आगे बैठे हुए हैं, ये बाबा खालू खाला लोग सब आ गए हैं। हमें पता लगा है बाहर जो हमारे घर के साथ नेबर जो रहते हैं उन्होंने बताया कि ये गाड़ी पे आए थे, 5 बंदे थे। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी आपके घर के बाहर सुबह 10 बजे से खड़ी है। मैं तो उठा ही 11 साढ़े 11 बजे तो मैं उठा था और 12 बजे मेरे घर के अंदर 3 लोग आए। अब मैं आपको इस बात पे क्लियर करता चलता हूँ, ठीक है? तब चोरी हुई थी, तब मैं अपना घर में जो सामान बिक रहा था मैं उनको देखभाल रहा था। बट संडे वाला दिन था, कपड़े जब धो के फ्री हुए, मतलब सब सुबह उठे, मैंने अपने कपड़े धोए, मशीन में थे, वो जब स्पिन हो गए ना तो ऊपर छत पे डालने जाना पड़ता था। और आपको पता है बाहर लोहे की सीढ़ियां थी जिससे हम ऊपर जाते थे, रजब ने व्लॉग में दिखाया हुआ था। तो मैं ऐसे कपड़े लेके ऊपर जा रहा, तो मैंने उस गाड़ी को सुबह 8 बजे घर के बाहर देखा था कि 8 बजे वो गाड़ी खड़ी थी। न्यू गाड़ी थी, पेंट हुई थी व्हाइट कलर की, बाकी सारे शीशे ब्लैक थे, नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई थी, ठीक है? सुबह 8 बजे की वो गाड़ी बाहर खड़ी थी। चलो, तीनों के हाथ में पिस्टल था। हुआ क्या जी? मैं ना यहाँ खड़ी हूँ, मैंने सलमान को कहा कि तुम
बाद से नाश्ता लिया संडे यार। सलमान नाश्ता लेने गया तो इसको मैंने कहा वैसे आप दूध का पैकेट ले आओ, मैं ना चाय का कप बना के नाश्ता गरम गरम चाय बनेगी साथ खा लो। तो मैं यहाँ खड़ी हूँ ना तो 3 बंदे अंदर आए हैं, तो ना यहाँ तक है, मैंने कहा आप कौन, दस्तक दिए पर कैसे अंदर आ गए? तो मुझे कहते हैं माँ जी चुप हो जाओ। मेरी तो उन्होंने रिवॉल्वर कर दी, तो तेरे बाबा उठ के आए। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठा था, ये गद्दी भी अभी तक मैंने नहीं उठाई, मैं इस गद्दी पे बैठा हुआ था और अभी मैं उठा ही था, सिर्फ 15-20 मिनट मुझे हुए हैं सलमान को नाश्ता लेने भेजा, 15-20 मिनट हुए थे उठे हुए मुझे। यहाँ पर लेटा हुआ था उल्टा होकर, शर्ट वगैरह मैंने उतारी हुई थी, मोबाइल यूज कर रहा था। अच्छा, उनके अंदर आने से पहले भी अम्मा और बाबा आपस में बातें कर रहे थे। बाबा यहाँ बैठे हुए थे, मतलब यहीं थे ना आप, बाबा यहाँ बैठे टीवी देख रहे थे, तो ये लोग पहले भी बात कर रहे थे, मुझे लगा शायद आपस में कोई बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं गया, मैं मोबाइल पे था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ध्यान ही नहीं गया अम्मा की तरफ। अम्मा ने शोर बजाना स्टार्ट कर दिया था, कौन हो आप लोग, कैसे अंदर आ गए? मैंने ऐसे करके देखा तो मेरे ऊपर बंदा खड़ा से पिस्टल करके ना, निकाब उसने किया हुआ। 1 मिनट यार, आराम से, मेरे ऊपर उसने पिस्टल खड़ा किया हुआ। और बाबा जो है, मुझे बाबा की टेंशन लग गई, बाबा पैनिक हो गए, बाबा उसकी तरफ उड़ के उसकी तरफ जाए, पुत्र पिस्तौल लेकर, पिस्तौल लेकर। मैंने कहा यार आप पीछे होके बैठ जाएं, इजी हो जाएं, क्योंकि इस टाइम पे जो चोर डकैत होते हैं ना, वो हम लोगों से ज्यादा पैनिक हुए होते हैं। ऐसे ही है माँ जी? मैं यही कहती कि पीछे हो जाए आप, बच्चा हमारा बचे, वो सीधा लेके रिवॉल्वर आपकी तरफ चला गया था ना। पापा उसको उड़ के पढ़ रहे थे, ठीक है, और वो पैनिक हो रहा था। मैंने पापा को बड़ी मुश्किल से साइड पे करके बिठाया, मेरा फोन जमीन पे ही मैंने रख दिया, उन्होंने हमें यहाँ बिठाया, 2 मिनट हम यहाँ बैठे हैं। उसने बताया जी और कौन कौन है घर पे? मैं कहा जी फिलहाल तो कोई भी नहीं है, बच्चा मेरा अवैस काम वाला दूध लेने गया है, कजन मेरा सलमान नाश्ता लेने गया था, ठीक है। उन्होंने हमें यहाँ से उठाया और हमें वो अंदर ले गया, मुझे अंदर आओ, वो हमें अंदर ले आए, ठीक है। ये देखें, पंखा बंद करना यार, जरा आवाज़ नहीं आएगी, फैन ऑफ करना। जैसा कि आपको पहले बताया कि 3 वो बंदे थे, एक बंदा उन्होंने हमारे ऊपर पॉइंट कर दिया, जो कि हमारे ऊपर पिस्तौल लगे खड़ा था कि हम हिले ना, बातचीत ना करें। बाहर से वो दरवाजा लॉक करके आए थे, गाड़ी पे आए थे, व्हाइट करोला उनकी गाड़ी थी, जो कि सारी सोसाइटी के जो हमारे कैमराज वगैरह हैं, हालांकि हमारी सोसाइटी बहुत फारिग है, किसी ने देखा नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ये मुझे जो है ना वो सिला मिला है कि मैंने फैमिली मेंबर बनाया सबको, और सबको एड्रेस बताता रहा, चलो जिसने मिलना है आ जाए, कोई बात नहीं। लोग आते रहे, मिलते रहे, जाते रहे, मेरा एड्रेस लीक हुआ तो मुझे उसका सिला ये मिला है। समझ रहे हो बात को? इसलिए सब मना करते थे कि घर नहीं बुलाना। अब इसमें मैं आपको सीन बताता हूँ क्या। उन लोगों ने हमारे उठने का वेट किया कि जब ये लोग उठेंगे, घर का दरवाजा खुलेगा, तब हम अंदर जाएंगे। पहले अम्मा पापा उठे, भाई मैं उठा, फिर भाई उठे, फिर सलमान उठा, ठीक है। अब भाई कर रहे थे एडिटिंग, व्लॉग की एडिटिंग कर रहे थे। सलमान भाई को अम्मा ने भेज दिया, संडे वाला दिन था, क्योंकि संडे वाले दिन हम बाहर नाश्ता करते हैं, भाई ने व्लॉग में बताया हुआ था, रजब भाई ने, ठीक है। अम्मा ने भाई सलमान भाई को भेज दिया कि बेटा जा तू बाहर से नाश्ता लेके, ठीक है। सलमान उधर चला गया, बाबा बैठ के देख रहे थे न्यूज, क्योंकि संडे का दिन था, वो जिम से छुट्टी थी, वो बैठ के न्यूज देख रहे थे। रजब भाई लेट के व्लॉग एडिट कर रहे थे, और अम्मा ने मुझे भेज दिया जाओ बेटा चाय लेके आओ, क्योंकि अक्सर नाश्ते के साथ दूध लेके आओ, अक्सर नाश्ते के साथ चाय पीते हैं, ठीक है। तो अम्मा ने मुझे 100 रुपया दिया, ओलपर का दूध का डब्बा ले आओ, तब मैं अपना पानी गर्म करती हूँ, तब तक तुम ले आओ, ठीक है। अब मैं निकला हूँ, पहले सलमान भाई चले गए, मैं निकला हूं, मैं दरवाजा बंद करके मैं अपना चला गया। फिर अम्मा बाहर आई हैं, उन्होंने अपना जो बाहर गार्डन था, जो सब्जियां जिधर लगाई हुई थी, उधर से उन्होंने पुदीना उतारा है और ना दरवाजा खुला छोड़ दिया, चलो अवैस आ रहा है, अवैस आके फिर दरवाजा नोक करेगा, ठीक है। तो अम्मा अंदर चलेगी, पीछे से वो अंदर घुसा है। अब हुआ क्या है कि मुझे दुकान पे होगी थोड़ी सी लेट, ठीक है, क्योंकि रश था। मैंने दूध लिया, 60 रुपए का दूध आया, 40 रुपए मेरी जेब में। मैं ऐसे भाई मजे मजे के साथ टहलता हुआ आ रहा हूँ घर, और पता नहीं मैं कोई गाना गा रहा था, मुझे नहीं याद, ठीक है। तो मैं जब आया ना, अब मेरे दिमाग में उस टाइम काम नहीं किया। पहले था जोजो बाहर फेड़ा, जोजो मैंने उसको पकड़ा, एक हाथ में मेरे था दूध। अब जब मैं गेट पे आया हूँ ना, छोटा दरवाजा भी खुला, बाइक ऐसे गेट के सामने सीधी लगी हुई थी, और बाइक के साथ नाश्ता भी लटका हुआ था। मैंने देखा, बट मेरे ज़हन ने काम नहीं किया यार, कि मतलब नाश्ता भी बाहर, बाइक भी बाहर, दरवाजा भी खुला। मैं फिर भी अंदर पागलों की तरह गया, मैंने ठा करके दरवाजा बंद किया, और मैंने ये नहीं सोचा कि यार बाइक बाहर है, नाश्ता बाहर है, मैंने दरवाजा क्यों बंद किया। नहीं, पता नहीं ज़हन ने उस टाइम काम ही नहीं किया। और जब मैं अंदर जाली वाले दरवाजे से अंदर एंटर हुआ ना, तो जब मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने देखा सोफा टेढ़ा, अम्मा किचन में है नहीं। तो जब मैं अंदर एंटर हुआ था ना, तो जो उस बंदा था ना, उस बंदे को पता चल गया था बंदर कोई आ रहा है, तो वो फौरन फ्रिज के पीछे छुप गया, ठीक है। तो जब मैं अंदर आया तो वो फौरन मेरी तरफ बढ़ा, तो मुझे ऐसे लगा कोई फैन है घर पे जो मेरे साथ सेल्फी लेने आया, ठीक है, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। उसने फौरन पिस्टल ऐसे चढ़ाई, घोड़ा चढ़ाया, और मेरे इधर रख दी। मेरे चारों तबक रोशन हो गए ठीक है, चारों तबक रोशन हुए, और मेरे दिल में उस टाइम ये है कि इसने सारों को मार दिए, सिर्फ मेरी बारी रह गई है, ठीक है। उसने मुझे इधर से पकड़ा है और ले गया अंदर। जब मैं गया हूं तो मैंने क्या देखा, इसी तरह बेड के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, पुआंदियां जिन्हों कहते पंजाबी से, दरमियान में अपना जो थे अपना भाई,
इस साइड पे थे अपना बाबा, इस साइड पे थी मामा। बाबा के पीछे उन्होंने मुझे उधर बैठा दिया और अम्मा के पीछे उन्होंने सलमान भाई को उधर बैठा दिया। ठीक है, तो आए और बैठा दिया मैं। अब मेरा फ़ोन जो था वो दूसरे कमरे में पड़ा था, वो था 6S। मैं क्या इन्होंने की लेके जाना, मेरा निक्का या तो फ़ोन है, ठीक है, जानते हो भी ले गए। अब और दूसरी मज़े की बात, 100 रुपये अम्मा ने मुझे दिया था, ठीक है, 60 रुपये का दूध है, 40 रुपये मेरी जेब में थे। इतने चोर थे, 40 रुपये भी निकाल के रह गए यार। 40 रुपये उन्होंने मेरी जेब में नहीं छोड़े। आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सब बुरे हैं, लेकिन जो बीच में बुरे हैं वो फ़ायदा उठा गए। ठीक है, अब वो अंदर आए हैं। ये जी मेरा मेन जो है मेरा लॉक था, जिसको लॉक लगा होता था। ठीक है, यहाँ पे आप सब ने जो परफ्यूम देखे थे, मेरे परफ्यूम से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अम्मा के नग थे, अम्मा की ज्वेलरी थी, अपने नग आपके जो गजल लेके आई थी अभी। मैंने कहा मेरे नग दे दो, आपने किस काम, कहता हमें भी चाहिए। अच्छा, अम्मा के नग, अम्मा की ज्वेलरी, कैश मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन टोटल बता दूँ तो कम से कम 22 से 23 लाख रुपए को हाथ लग गया। मेरा मोबाइल iPhone 14 Pro Max मैंने भी चेंज नहीं किया था। ये उन्होंने ड्रॉ खोला जी, ऐसे ही खोला, मतलब चाबी लगा के नहीं खोला। ठीक है, चाबी लगा के नहीं खोला। ये परफ्यूम का डब्बा वो खाली करके, इसका परफ्यूम का डब्बा खाली करके, इसमें सारे पैसे पड़े हुए थे वो खाली करके, ये अम्मा के सिर्फ वो उन्होंने देखे जो मौला के कितने वगैरह पड़े हुए थे, ये मम्मा का पर्स ये खाली करके। सिर्फ 40-45 हज़ार का अम्मा का था, बाकी मेरा कैश ज़्यादा था, ज्वेलरी ज़्यादा थी। ये सारा उन्होंने खोला, यहाँ से मेरे शूज़ निकाल के ले गए। ठीक है, ऊपर तक सारा कुछ उन्होंने खोला। ठीक है, उसके बाद साथ वाले कमरे में भी गए हैं। मैंने उनको बताया है कि भाई मत करो, भाई मत करो, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये देख रहे हो मेरे मौला का अलम उठा के, मम्मा जी, मम्मा जी, अलम ले गए उठा के, अलम ले गए उठा के, वो गोल्डन वाला यहाँ पड़ा हुआ था। जब हम मीटअप पे गए मैंने सलाम किया ना, यहाँ पड़ा था मेरा गोल्डन वाला गजल अलम। हैदर अब वो उन लोगों को अलम का पता ही नहीं कोई है। पड़ा उन हुआ, लोगों पड़ा ने हुआ, मेरी चीजें नीचे फेंकी, सारे ये देखो। नीचे फेंके तो तस्बीहां, फिर सजदे का नहीं मिल गया, वो मैंने डब्बे में डाल दिया था, मिल गया, सॉरी। उन्होंने मेरी तस्वीरें भी नीचे फेंकी थी, सजदे का नीचे फेंके तो उन्होंने क्या। ये जी मेरा डब्बा पड़ा फोन का। ठीक है, पुलिस आई है, पुलिस ने सारा देखा, रिकॉर्ड किया। ये देखो, ये गजल की शादी के एल्बम खोल के देखते रहे हैं। अच्छा, मुझे वो मारने लगे थे, मुझे थप्पड़ मारने लगे थे कि गोल्ड बता किधर है। मैं कहा भाई तूने जो ले लिया है यही गोल्ड है। कैश ले गए, गोल्ड ले गए, नग ले गए, मेरे 8 से 10 परफ्यूम। अच्छा, शुक्र अल्लाह का आप सबने व्लॉग्स के अंदर, मौजी बाहर हो जाओ, शुक्र अल्लाह का आप सबने व्लॉग्स के अंदर देखा हुआ है, 8 से 10 परफ्यूम सिर्फ पैक पड़े थे। अब उन्होंने सीरियसली भाई को मारने की कोशिश की कि जो और जेवरात है वो किधर है, ये बताओ। ठीक है, भाई ने कहा और कुछ नहीं है घर में, आपने जो लेना था ले लिया। ठीक है, अब वो उनको ये लग रहा था कि गजल आपी का जब उन्होंने एल्बम देखा ना, तो उनको लग रहा था कि न्यू शादी हुई है तो इनके पास जेवरात पैसा होगा, बट वो चीज़ नहीं थी। जो था 22-23 लाख रुपए का जो था उन्होंने ले लिया। उसके बाद वो कह रहे थे कि आपके पास कुछ हो रहा है तो हमें दो। भाई ने कहा नहीं है। जो अम्मा थी वो रो रही थी, भट्ट साहब साथ बैठे थे, वो भी परेशान थे। भाई ने ये कहा कि आपने जो लेना ले लो, बट मेरे माँ बाप को कुछ नहीं कहना, और ये जो मेरे साथ 2 भाई बैठे इनको कुछ नहीं कहना। आपने A to Z घर में से जो सामान लेना है आप सब ले लो, बट इनको कुछ नहीं कहना। ठीक है, उन्होंने सब ले लिया, हमें कुछ नहीं कहा उन्होंने। आगे चलते हैं। दिया, गिफ्ट आए, खुद मुझे क्रेज है गिफ्ट वगैरह का, इसका परफ्यूम वगैरह का, सारे परफ्यूम लेके। उसके बाद मेरी घड़ियाँ पड़ी हुई थी, 7 से 8 घड़ियाँ थी, जो कि आप सब व्लॉग्स में देखते हैं, जिसमें एप्पल वॉच थी, जिसमें सिटीजन की वॉच थी, जिसमें मेरी नेवी फोर्स की वॉच थी। ठीक है, सब ले गए। कैश अच्छा खासा घर पे कैश पड़ा हुआ था, मैं मरी से वापस आया हूँ तो वो सारा कुछ था वो भी ले गए। सलमान का मोबाइल था 7 प्लस था, सलमान का था 8 प्लस, अवैस का था, तेरा कौन सा था 6S था अवैस का, अम्मा का था ओप्पो, चाहे जैसा भी था, 4 फोन। मेरा भी वो फोन लेके, अच्छा मैं उन्हें कह रहा हूँ कि भाई प्लीज फोन मत लेके जाना, क्योंकि मेरे 2 व्लॉग्स अभी बड़े थे, मेरा सारा डाटा पड़ा था, मैं उनको ज्वेलरी से या पैसों से नहीं रोक सकता, उन्होंने लेके जाना था। मैं उन्हें कह रहा हूँ मैं भाई ये ट्रैक हो जाएगा, भाई आप पकड़े जाओगे, भाई फोन मत लेके जाओ। फिर उन्होंने पिस्टल जब स्ट्रेट कर लिया ना, अच्छा एक और जो मसला स्टार्ट से हुआ, मेरा जहाँ पर अकल दिमाग करना ही बंद कर गई, जब पापा वाला सीन हुआ, क्या हुआ था, पापा गुस्सा आ गया ना, उनको रोक रहे हैं कि पिस्तौल तुम्हारी तरफ ना करे। पापा भाग किसी तरफ जा रहे हैं, उसको पकड़ रहे हो, छड़ दे, क्योंकि उसने पिस्तौल सीधा मेरे तरफ किया हुआ था ना। मैं इन्हें कह रहा हूँ कि पापा जी ना करो, इस टाइम वो बहुत पैनिक होते हैं। सिर्फ मैंने जो किया, मैंने माँ बाप, उस टाइम कोई और था भी नहीं, अवैस और सलमान दोनों बाद में अंदर आए हैं, जब वो लोग अपना कार्यक्रम सारा कर रहे थे। मैंने सिर्फ माँ और बाप अपने बचाया। मैंने कहा यार जो लेना है ले लो, मुझे आइडिया नहीं था मोबाइल लेके जाएंगे। ऐसे ही जी मैं भी एक शुक्र अल्लाह पाक का, मेरी बेटी की तरफ गया तभी तो मैंने चीखें मारी कि उसकी तरफ ना जाए लेकर, वो सिर्फ तुम्हारी तरफ से वो है लेकर बोलो। अच्छा, हमें एक और भी डर था, क्योंकि मुझे पता है ये मुखबरी हुई है,
10 बजे के वो मेरे घर के बाहर खड़े हैं। अगर चोर डकैत हों तो वो आते हैं, फौरन काम करते हैं, भाग जाते हैं। वो 10 बजे के मेरे घर के बाहर खड़े हैं, वो वेट कर रहे थे कि कब दरवाजा खुले और वो लोग अंदर आए। 10 बजे के खड़े, 12 बजे वो लोग मेरे घर के अंदर आए। ये मुखबरी हुई है, ऐसे वो प्लान करके पूरा ऐसे नहीं वो आते, ठीक है। अब हमें ये डर था कि जैसे मुझे धमकियां वगैरह जो मिल रही थी, उसने ये कहा भी है बीच में खून बनाई ब्लॉग, और वो बात सच थी। कोई बात नहीं, खैर है, 1-2 दिन गायब रहूंगा, मोबाइल फिर नया आ जाएगा, पैसे फिर नए बन जाएंगे। लेकिन ये है कि एक बार ना ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ सपना देखा है, ऐसे दिल धक 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 कर रहा है। बिल्कुल नित नंगा होकर मैं खड़ा हो गया हूँ। मेरा वॉलेट, मेरे पैसे, मेरी घड़ियां, मेरे अच्छा, अब भाई ने उनको कहा 4 फोन थे, सलमान बेकाइट प्लस मामा का ओप्पो, मेरा 6S और रजब भाई का 14 प्रो मैक्स, ठीक है। हम भाई ने उनको कहा कि आप फोन ना लेके जाओ, आप ट्रैक हो जाओगे। अब इसमें मैं फनी बात और जो सोचने वाली बात है ना, नहीं हम फोन नहीं लेके जाएंगे, हम दरवाजा बंद करेंगे, हम बाहर फेंक जाएंगे, मतलब आपके जो टीवी लॉन्च है या किचन में उधर रख देंगे, आप बाहर जाके उठा लेना, ठीक है। उन्होंने हमें तसल्ली दी ताकि ये शांत हो जाए, ये हमसे फोन ना मांगे, ठीक है। हम भी शांत हो गए, रजब भी शांत हो गया। जब उन्होंने कहा ना कि हम बाहर फोन छोड़ के जाएंगे, हम शांत हो गए। जब हम बाहर गए, वो फोन भी साथ ले गए। फोन उन्होंने छोड़े नहीं, फोन साथ ही ले गए। इतने बुरे लोग थे, हमारे साथ झूठ बोला यार उन्होंने, ये तो गलत बात है। अभी आगे चलते हैं। मोबाइल 4 मेरे मोबाइल, मेरा अपना मोबाइल, एक ही मोबाइल था, 14 प्रो मैक्स था, पीटीए प्रूफ था। अभी सोचा था कि 3-4 दिन तक अम्मा से कह के 15 प्रो मैक्स लेना है, आपको पता ही है। मुझे इस चीज का डर था कि जो धमकियां जिन्होंने दी थी, मैंने तो उसको कहीं भी जारी कर दी। मैंने कहा बस वो लोग आ गए, इनके हाथ मेरे दिमाग में नहीं था कि डकैती वाले, मुझे लगा वो लोग जिन्होंने कहा था कि तुम्हारी गोली मारेंगे, जब उनके हाथ मेरे वो हुए। पापा से जाके मैंने चीखें मारी, पीछे हो जाए सीधे, वो तुम्हारी तरफ जा रहे थे, मेरी जान अम्मा ने और मैंने सिर्फ एक ही लाइन उनको रट लगा के रखी है कि भाई जो भी लेना है ले जाओ, सिर्फ ना अपने पिस्टल वगैरह साइड पे कर लो, किसी को कुछ नुकसान नहीं देना, हाथ नहीं किसी को लगाना। और वो वाकई हर चीज ही ले गए, बिल्कुल घर जो है वो नित नंगा घर करके चले गए। और सबसे बड़ी बात कि दोपहर के 12 बजे डकैती हो रही है। रातों में सुना था दोपहर के 12 बजे डकैती हो रही है। स्कूल से कम 20-25 मिनट उन्होंने लगाए हैं। दोनों कमरे, सारा ड्राइंग रूम, किचन, फ्रिज तक खोले, हर चीज बखेरी उन्होंने। ये मेरे मौला का जो है ना, ये गल्ला है, इसमें मैं डेली पैसे डालता हूँ मौला के नाम पे, जो बाद में हम किसी इमाम बारगाह वगैरह में लाके ना, सदका खैरात नहीं होता इसमें बाद में होते हैं, वो मैंने 10 तो दे दिए ना सही दादी को। हाँ। इसे 3500 पड़ा जो आपने नया डाला, आप इन दिनों अभी इसी महीने का 3500 था। मेरे जिम के पैसे, मेरे अपने पर्सनल पैसे लाखों में थे, ठीक है, मेरे ड्रॉ के अंदर पड़े हुए थे, और डायरेक्ट वो उसी ड्रॉ की तरफ गए हैं। यहाँ पर जिस तरह ये चीजें पड़ी थी अभी की अभी, उसी की तरह पड़ी हुई हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसी ड्रॉ की तरफ वो गए हैं। उन्होंने हर चीज खोल के, इसके अंदर पैसे, यहाँ से एयरपोर्ट, यहाँ से घड़ियां, कुछ नहीं है, सब डब्बे खाली पड़े हुए हैं। तो इसको खींच के उसने सीधा आके इसको तोड़ा, सबसे पहले इस दराज करवाया, वो खुद ही आया इसको। यहाँ पर आकर उसने खोला, बाकी उसने सारा कुछ बाद में देखा। पहले उसने इसको खोला और यहाँ पर हम चारों को बिठा दिया इस बेड पे, और एक बंदा हमारे ऊपर पॉइंट कर दिया। मम्मा जी वो बंदा क्या कह रहा था? कसम से बोला, कसम मैं यहाँ बैठी हूँ ना, जहाँ आप खड़े वहाँ बैठा, तो मुझे कहता माँ जी बदवाना देना, मुझे माफ कर देना, ये मेरा पेशा नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मेरा 7 माह का बिल, मेरा किराया, 2 महीने का बिल और 7 महीने का रेंट। मैं क्या बेटे कर तो तू गलत ही, मैं तो माँ, मैंने क्या तुम्हें बदवा देंगे, लपाक तेरी गैर से, मतलब ये तरीका ठीक तो नहीं है ना पुत्र। बस माँ जी आप मुझे माफ कर, मेरी भी माँ है, ये मेरा पेशा नहीं, मैं अब क्या करूँ गुरबत। टोटल 5 बंदे थे, 2 बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे, 3 अंदर आए थे, और एक उनका जो लीडर था वो सबको गालियां शालियां निकाल रहा था, और मुझे वो मारने की तरफ आ रहा था। मैं कहा हाथ नहीं लाना, जो तू लेना लिया, हाथ नहीं लाना। तो उसने मोबाइल, अच्छा मुझे वो कह रहा है कि ये मोबाइल हमारे किसी काम का नहीं है, हम आपको दे के जाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है, शायद हम बाहर रख जाएंगे, मैं कहा शायद रख जाएगा। अब मेरा उसके अंदर व्लॉग पड़ा हुआ था, जो मैं मरी से वापस आ रहा हूँ, फिर मैंने बूरबन कवर किया हुआ था, सारे व्लॉग एडिट होकर पड़े थे, आज रात को सिर्फ पब्लिक करना था। अब आप सबको बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि सिंपैथी लेने का मुझे कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे फोन करके कहना कि भाई हम आपको 15 प्रो मैक्स ले देते हैं, ना मैंने लेना, अल्लाह माफ करे। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि भाई अपनी प्राइवेसी जो है ना, प्राइवेट ही रखो। जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पर बुरे लोग भी हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा जी? नहीं गलत नहीं कह रहे हो आप। प्यार करने वालों को ये लोग साथ मिला लेते चारों को, उनका क्या कसूर इतना प्यार करते हैं। जो हाथ वो लोग भी तो हैं जो एड्रेस छोड़ो बाहर आते तो मिलते नहीं है, और मैं बाहर बुला के अंदर बिठाता हूँ, खाना खाता हूँ, शाउट आउट देता हूँ सबको, ऐसे जैसे फैमिली मेंबर ही हैं। और मुझे इंशाल्लाह मैं अपने बच्चे की तरबियत ऐसी मैंने की है, अभी भी कहूंगी हम किसी से कोई फर्क रखेंगे नहीं। इन लोगों का कुछ नहीं बना, तुम्हें अल्लाह पाक ने फिर दे गए। पुलिस वाले आए हैं और वो मेरे बच्चे की तरफ हो गए, अवैस की तरफ, कि जी आपका बच्चा कितनी देर से है। उनको इस पे शक हो रहा था, क्योंकि आजकल केस इस तरह होते हैं कि जो घर पे जो काम वाले होते हैं वो इस तरह करते हैं। मैं कहीं नहीं, आप उसकी तरफ ना जाएं, आप उसका फोन भी लेके गए हैं, उसका भी बीच में रिपोर्ट में डालें, और मुझे उस पर। अब वो ना पुलिस वाले आगे, ठीक है, वो मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं क्या भाई मेरी जेब च 40 रुपये सी, मेरा 6S सारा कुछ शो लै गए, ठीक है, जो मेरा फोन लै गए, सारा कुछ मेरा लै गए। और जो सब तो वड्डी गल मेरी हजे तक जी जेन चू गल नहीं गई सी, उन्हें जो इत्थे रखा सिर्फ घोड़ा दबाने की देर सी,
ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਆਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜਿਆ अंदर ले, ਉਹ ਵਾਲੀ साले मेरे पे शक कर रहे हैं, इन्हों साढ़े नाल पे जो ये करो तफ्शीश करो रजवा, इनका ये ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरे साथ तकरीबन तब से है जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट भी नहीं की थी, तब पुलिस वालों ने ये बात की थी। आगे चलते हैं, ठीक है। वो मेरे बच्चे को लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि शायद हो सकता है 1 2 3 दिन गायब रहूं, क्योंकि मेरे पास 3 3 4 4 मोबाइल नहीं है। एक ही मोबाइल था, उसी से हर काम मैं करता था, आप सबको पता ही है। लैपटॉप मेरे पास नहीं है। 2 3 दिन गायब रहूं, शायद नया फ़ोन लूँगा तो व्लॉग दोबारा स्टार्ट करूँगा। आज आपको ये दिखाने का सिर्फ यही मकसद है कि अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, चाहे आप सोसाइटीज़ में हैं, चाहे आप जहाँ भी हैं। हालात अब लाहौर के भी ठीक नहीं रहे, कराची वाला हाल हो गया है। दोपहर 12 बजे मेरे घर डकैती हो गई है। हमारी सोसाइटी में ऐसे खामोशी, कुछ हम लोग सोच भी सकते थे कि कोई इस तरह अंदर आ जाएगा, वो 2 2.5 घंटे वेट करके हमारे गेट के दरवाजे खुलने का वेट करेगा, फिर हमें आके साथ तकलीफ देगा। ये हमने भी नहीं, ये हमारे साथ हो गया तो किसी के साथ भी हो सकता है। सब बाकी के गल है। अम्मा बड़ा रोई हैं, अकेली खाला के गले लग के रोई हैं आज। मैं कहा जी कोई बात नहीं, खैर है। और बस शुक्र है कि अल्लाह पाक तुझे सलामत रखे, तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरी जान निकल जाई थी, तुम्हें कुछ कहते थे। कुछ नहीं होता, मुझे उन्होंने क्या कहना, मैंने उनको हर चीज़ दे दी। मैं कहा यार एक मेरा माँ, एक मेरा प्यो, साइड पे बिठा दे, बच्चे तो दो थे नहीं, कुछ नहीं होता। खैर है, ठीक है। मैं कहा यार जो चाहिए ले जाओ, सिर्फ इन चीज़ों को छोड़ जाओ, ये हमें साइड पे बिठा दो। यहाँ पर हमें वो उन्होंने बिठाया जब उन्होंने सारा कुछ लूट लाट लिया। आमना भी अभी आई है, दरवाज़ा उन्होंने बंद किया, और वो जाते हुए मुझे क्या कि गए कि अगर पीछे आए तो मैं पीछे से गोली मार दूंगा। मैं नहीं गया। सिर्फ जब उन्होंने गाड़ी बाहर अपनी स्टार्ट कर ली, फिर मैंने भाग के जाकर देखा कि हाँ वाइट करोला है, ताकि मैं पुलिस को बता सकूँ कि वो बाइक पे थे, गाड़ी पे थे। और मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं कहा यार जो लेके जाना ना ले जाओ। फिर वो सीरियस हो गए, वो सब कुछ ही ले गए। अच्छा जी, इस सारे सीन के अंदर एक बंदा जिसका 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, और उनकी वजह से मैं पैनिक हुआ। मैंने उन्हें कहा कि यार प्लीज़ अम्मा और बाबा को हाथ नहीं लगाना, ना मुझे हाथ लगाना, मारना नहीं, जो चाहिए वो ले लो। वो हैं पप्पा। इनका नुकसान 1 रुपये का नहीं हुआ। इनका वॉलेट उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले। पैसे कहाँ पर गलत दिखा दे रहा, ये देखो, ये कागज़ आ गया, कागज़ के अंदर पैसे उन्होंने छुपाए हुए हैं। मैंने पूछा, मैं कहा जी इतने पैसे आपने क्यों छुपाया? मैं कहता तेरी माँ तो लुकोए नहीं। और इनकी वजह से ना आइंदा ऐसा कुछ सीन हो, अल्लाह माफ़ करे, कभी हो ना, लेकिन अगर होता है जान से अजीज कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। कभी भी उड़ के उनकी तरफ नहीं जाना कि छड़ दे सानू, ठीक है। समझ रहे बात को? आपकी मेहरबानी है। मैं डर गया था, क्योंकि वो पागल हुए होते हैं, ऐसे वो गोली मार दे, कहीं लग जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो मैं रिकवर ना कर सकूँ, मुझे फ़ायदा क्या ऐसे पैसे का या ऐसे माल का, मुझे क्या फ़ायदा। खैर अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ व्हाट्सएप के मोबाइल से, ठीक है। वो भी इसलिए कि मैं अपडेट कर दूं, ऐसा ना लगे कि मैं गायब हो गया हूँ, मैंने भूरबन का व्लॉग नहीं लगाया। मेरा नहीं ख्याल भूरबन वाला और लाहौर वापसी वाला जो व्लॉग है वो लग पाएगा, क्योंकि वो सारा शूट उसके अंदर था। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं जिस सॉफ्टवेयर से बनाता हूँ उसको मैं किसी तरह से लॉगिन कर लूँ, तो मेरा एक व्लॉग रिकवर हो जाएगा। अदरवाइज मुझे मुश्किल ही लग रहा है। खैर अब बट्सा का मोबाइल उनको वापस करते हैं, ये वाला व्लॉग अपलोड हो जाएगा। जब तक मैं नया फ़ोन नहीं लेता, पॉसिबल है 1 2 3 दिन व्लॉग ना आए। बच्चों को सब अपनी केयर करे, दरवाजे बंद रखो, कुछ पता नहीं चलता बुरे वक्त का। हम लोग इतने परेशान हुए कि आपको बता नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, खैर आप ऐसे करो ना, आप जब तक आपका फोन नहीं आता तब तक ये रखो, मैं कौन सा रोज व्लॉगिंग करती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आपके भी सारे काम वगैरह सारा कुछ इसके ऊपर ही है। मैं इंशाल्लाह ले लूँगा 1 2 दिन के अंदर अंदर ही। पहले वो वाला मोबाइल 4 5 लाख रुपए का सेल हो जाना था, 1 1.5 लाख और डालना था, नया आ जाना था। अब सारे का सारा मोबाइल ही नया लेना पड़ेगा। खैर अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। वो अम्मा को कह रहा है प्लीज़ माँ जी हमें बदुआ ना दीजिएगा, और अम्मा उसको दुआएं दे रही हैं, पुत्र अल्लाह पाक तेनू अल्लाह पाक तेनू हिदायत देवे। उसको दुआएं दे रही हैं कि अल्लाह पाक तेनू हिदायत देवे, तू काम छड़ देवे। ऐसे हाथ जोड़े, माँ जी मेरा पेशा नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे 7 माह का रेंट है, मेरे बच्चों की फीस है, खाने कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं बहुत गुरबत में। बेटे माँ जी बहुत लोग हैं इस तरह के, तो सब क्या चोरियां करने शुरू कर दें? दिन दिहाड़े मेरे घर में घुस के आ गए हैं, डकैती कर गए हैं, और मैं जो है वो खैर रिपोर्ट हो गई है। आई डोंट नो कुछ रिकवर होता है या नहीं होता। टोटल जो है वो नुकसान को 25-26 लाख रुपए को हाथ लगाता है। सॉरी मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि मेरा मोबाइल नंबर वगैरह ऑब्वियस बात है, फ़ोन चला गया है तो मेरा नंबर बंद है। अगर मेरे जानने वाले जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं वो देख रहे हैं तो प्लीज़ 1 2 दिन मेरा व्हाट्सएप वगैरह हर चीज़ बंद है, जब तक मैं फ़ोन नया नहीं ले लेता। जैसे ही फ़ोन नया लूँगा अपनी डुप्लीकेट सिम निकलवा लूँगा। आप सब अपना ख्याल रखें, सिर्फ आपको अपडेट करना था इसलिए ये व्लॉग बना दिया। होगी मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में जब फ़ोन ले लूँगा, तब तक अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब इस व्लॉग की जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये बिल्कुल मतलब हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि होता है ना स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्टेड चोरी, रियल सब कुछ रियल था, ठीक है। और वो मारने तक गए थे रजब भाई को कि हम तुम्हें मार देंगे, बट जब माजिर होती रही तो उस चीज़ पे आके उन्होंने अपना चोरी की, उन्होंने घर की एक एक चीज़ निकाली, चेक की, पैसे निकाले। और जो भाई कह रहे हैं ना इन्होंने हमने रिपोर्ट की थी, वो आज तक कैश का जेवर का कुछ रिसीव नहीं हुआ, आज तक वो मोबाइल का कुछ नहीं पता चला। वो क्या जाते हुए कहा गए थे हम मोबाइल रख देंगे बाहर, बट पता नहीं जाते हुए बाहर साथ अपने ले गए और कहीं दूर मोबाइल फेंक दिए जहाँ हमें पता भी नहीं चला।
कैश का भी कुछ नहीं पता, वारदात हुई उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद भाई ने तकरीबन 3-4 दिन बाद जाके फ़ोन लिया था, और फिर जो था ना हम डर गए थे। उसके बाद भाई ने फिर जाके गार्ड रखा था, क्योंकि देखो दिन दिहाड़े 12 बजे का टाइम, सुबह 8 बजे के वो बाहर आए खड़े थे, रात दोपहर के 12 बजे वो अंदर आए, आधा घंटा वो घर के अंदर घूमते रहे, आधा घंटा घर के अंदर घूमते रहे, चेक इन किया, सब कुछ किया, और जाते हुए कह गए अगर आप लोग हमारे पीछे हम गोली मार देंगे। जाते हुए जब वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की, तब भाई उठे भागे उनके पीछे गए, तब तक वो निकल चुके थे सोसाइटी से। और जो हमारे सोसाइटी के गार्ड थे उन्होंने पता भी नहीं किया कौन सी गाड़ी है, ना नंबर प्लेट ना कुछ भी नहीं। बट जो होना था, जो नसीब में लिखा था वो हो गया। अल्लाह पाक सबको बेहतर करे, ठीक है। बस बताने का यही मकसद था कि बिल्कुल रियल थी। और उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था, मतलब शौक हो गए थे हम। मतलब अगर वो अपनी आई पे आते तो वो दबा देते तो कुछ भी ना मैं होता ना भाई लोग होते। बाकी अल्लाह पाक हर किसी को लंबी ज़िंदगी दे और खुश रखे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको कल। टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।